हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर में बेसिकली इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना टोटल मिला के 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर तो यही है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। दूसरा चैप्टर है आपका हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स का दूसरा चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अरीन्स यानी बेंजीन रिंग पे हेलोजन लगा हुआ। और चौथा चैप्टर है अमाइंस। तो आप देख रहे हो एवरी चैप्टर इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के नाम पर है हर चैप्टर एक। ठीक है, पहला चैप्टर हेलो अल्केन हेलो अरीन है, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स, आर पे हेलोजन लगा हुआ है, या फिर ए आर यानी कि बेंजीन रिंग पे हेलोजन लगा हुआ है। चाहो तो यहाँ बेंजीन रिंग बना दो आप। तो एलिफैटिक या एरोमेटिक ग्रुप पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है। हेलो अल्केन्स इनको बोलते हैं जब एलिफैटिक पे लगाते हैं, एरोमेटिक पे लगाते हैं तो हेलो अरीन बोलते हैं। फिर दूसरा अल्कोहल फिनॉल है, अल्कोहल ही हो गए, फिनॉल हो गए बेंजीन रिंग पे अगर आपने लगा दिया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ईथर हो गए आर ओ आर डैश, दोनों आर सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। सही है। फिर तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एल्डिहाइड हो गए आर सी एच ओ, कीटोन्स हो गए आर सी डबल बॉन्डेड ओ आर, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए आर सी ओ ओ एच। ठीक है, और लास्ट है अमाइंस, अमाइंस में आर एन एच टू या फिर आर टू एन एच सेकेंडरी अमाइन हो गया, टर्शरी अमाइन हो गया आर थ्री एन। तो ये बेसिकली अमाइंस पर है। तो ये 4 चैप्टर हैं। इन चारों चैप्टर में क्या पढ़ना है बेसिकली, सब में सिमिलर चीजें यानी सिमिलर टॉपिक्स हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स के अंदर इन डिफरेंट डिफरेंट तो 4 टॉपिक्स होंगे। सबसे पहला होगा नॉमेनक्लेचर हर चैप्टर में। फर्स्ट थिंग विल बी नॉमेनक्लेचर। तो आई थिंक वी ऑल हैव कवर्ड नॉमेनक्लेचर इन क्लास 11th वेरी केयरफुली। ठीक है, तहुरा आपने 11th में कहाँ पढ़ा था? समय तहुरा तुम्हारी ना नेटवर्क तुम्हारा शायद ठीक नहीं है, तुम्हारी आवाज मुझे बहुत ब्रेक होके आ रही है। एनीवेज कर सुन लो अगर ये बात। अगर तुम्हारा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट क्लियर है, तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने ढंग से पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मेरी पिछले साल की वीडियो अपलोडेड है 11th वाले चैनल पे, 12th वाले पे नहीं जो उस पे तुम देखते हो, 11th वाले पे अगर तुम्हारे पास वीडियो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है। तो और फिर सर भी अगर तुम नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में है ना? कौन सा दोबारा बताओ। सर नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर सारे चैप्टर्स में, हेलो अल्केन हेलो अरीन में भी, अल्कोहल, ये 4 चैप्टर जो हैं 1 2 3 4, इन सभी चैप्टर्स के अंदर नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, अभी फिलहाल फर्स्ट टर्म में हमारे ये दो आ रहे हैं, हेलो अल्केन हेलो अरीन और अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स चैप्टर आ रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक सभी चैप्टर्स में नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है वो प्रिपरेशन होगा इन कंपाउंड्स का, जो भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं उन कंपाउंड का प्रिपरेशन। तीसरा टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक जनरली छोटा सा होता है और इसमें हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते, किसी किसी से आते हैं, किसी से नहीं आते। चौथा टॉपिक होगा हर चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। ठीक है, और लास्ट फिफ्थ टॉपिक होगा यूजेस। अब यूजेस पे जनरली कोई क्वेश्चन आते नहीं है तो और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं है इतना। आप लेकिन खुद एक बार हार्डली एक पैराग्राफ या एक पेज लिखा होता है यूजेस पे हर चैप्टर के एंड में, तो खुद रीड कर सकते हो। अगर आया भी तो हार्डली रेयर चांस है, लेकिन स्टिल आया तो एक नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा यूजेस पे। तो मैं बता दूंगा जिसके पढ़ने हैं जिसके नहीं पढ़ने। ठीक है, तो इन एवरी ईच ऑफ दीज चैप्टर देयर विल बी दीज 5 टॉपिक्स। ऑलराइट, तो आज हम हेलो अल्केन हेलो अरीन से शुरुआत करेंगे।
सबसे पहले मैं इसके नॉमेनक्लेचर पे बेसिक छोटी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, ताकि अब 11th में पढ़ा था तो अगर आता भी है तो हो सकता है याद ना हो थोड़ा बहुत, तो एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन। ठीक है, और फिर हम इसके प्रिपरेशन के ऊपर बढ़ेंगे, प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं इसकी। ठीक है, तो बुक का पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं हम नॉमेनक्लेचर से। अच्छा, पिछले साल की जो वीडियो अपलोड हुई है ना, पिछले साल के बैच को जो मैंने पढ़ाया था, वो वीडियो अगर आप लोग देखोगे ना, तो वो मैंने ओवरऑल 4 चैप्टर्स को कंबाइंड पढ़ाया था। ठीक है, चारों चैप्टर्स, क्योंकि वो जो है ना क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग है, जो मैंने जब ओरिजिनली ये चैप्टर्स पढ़ाए थे तो शुरू में पढ़ाए थे, तब मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा था, तो इंडिविजुअल चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कंबाइंड रिकॉर्डिंग है, तो प्रॉब्ली वो तो आपके अभी काम नहीं आएगी, लेकिन जब एंट्रेंस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करोगे काम आ जाएगी। अभी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इस साल इन्होंने सिलेबस का मतलब तरीका ही चेंज कर दिया, आधा सिलेबस अब आ रहा है, आधा फाइनल में आ रहा है, तो पूरे चारों चैप्टर एक साथ आएंगे नहीं, तो उनको चारों को एक साथ देखने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उसमें इकट्ठा ही पढ़ाए हैं 4 चैप्टर। सर ये इसी साल होएगा सर, मतलब नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं होगा? कुछ पक्का नहीं है यार, हु नोज, हो सकता है ये पैंडेमिक की वजह से करा है या फिर इट विल बी परमानेंट। इस साल तो हो ही रहा है, देखते हैं आगे क्या रहता है। ये सिस्टम देखो 10th में तो आ ही गया था, काफी साल पहले ऐसा ही हो रहा था। 10th स्टैंडर्ड, तुमने 10th स्टैंडर्ड को कैसे एग्जाम दिए? फुल सिलेबस था या फिर हाफ हाफ आया था? सर एक ही टाइम पे पूरा हो गया था सर हमारा तो। फुल हो गया था ना, हाँ, लेकिन तुम्हारे से पहले मेरे ख्याल से काफी साल तक ऐसा रहा है कि हाफ हाफ सिलेबस आता था, है ना? तो हो सकता है ये चेंज 12th के लिए परमानेंट है या पैंडेमिक की वजह से, कुछ नहीं पता अभी। एनीवेज, जो भी है, इस साल देखो इसमें चाहे हाफ हाफ आएगा, आपके एंट्रेंस में तो पूरा ही आएगा ना, तो आप तो उस हिसाब से सोच के चलो। तो वो वाली वीडियो जो अभी पिछले साल की अपलोडेड है वो अभी मत देखना, वो कंबाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस हैं। अभी तो तुम यही वाले जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब रिवीजन करना हो तो इसी को देखना। तो कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ मैं नॉमेनक्लेचर पे सीधा, ठीक है? आई होप यू विल बी एबल टू डू देम। देखिए जरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये देखिए आप, ये कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ दीज कंपाउंड्स। ऑलराइट, I'll give you 5 minutes. Try it on your own first, then I will tell you कि कैसे होंगे। देखो मैं एक बार चारों बता देता हूँ, तरीका भी बताता हूँ, अगर आप, अच्छी बात है अगर कर पा रहे हो, बट सिर्फ एक स्टैंडर्ड मेथड सीख लो कैसे करते हैं। दिस इज क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1। तो पार्ट 1 में लिखा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, यानी मेन पेरेंट चेन क्या है? पेंटेन है ना पेरेंट चेन, तो इसका मतलब आप 5 कार्बन की चेन बना लीजिए, बॉन्ड भी मत बनाओ, ऐसे करके 5 कार्बन बना लो। ठीक है, उसके बाद बोला 2 पे क्लोरो लगाना है, 3 पे मिथाइल। 2 पे क्लोरो लगा दिया, 3 पे मिथाइल लगा दिया, ये लग गए बॉन्ड, कार्बन से बनाना, ये ध्यान रखना। इसके बाद हो गया ये काम, बस अब हाइड्रोजन लगा दो। तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 2 लगेंगे, इस पे 1 लगेगा, इस पे 1 लगेगा, इस पे 3 लगेंगे, बाकी बॉन्ड लगा के जोड़ दीजिए इनको, बन गया। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करना था? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पेरेंट चेन है, चेन नहीं है एक्चुअली, रिंग है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में 1 पे क्लोरो 4 पे इथाइल, 1 पे क्लोरो 4 पे इथाइल क्या होता है? C2H5, ये बन गया। उसके बाद है थर्ड है 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। तो पेरेंट चेन है हेप्टेन, हेप्टेन यानी 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन की चेन बना दी आपने। फिर क्या लगाना है? 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल और 3 पे आयोडो। तो पहले 3 पे आयोडो लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया 3 पे आयोडो, आयोडीन लगा दिया। 4 पे लगाना है टर्शरी ब्यूटाइल। देखो टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, 4 पे लगाना है, एक सी लगाओगे, उस सी पे 3 CH3 ग्रुप लगा दोगे,
इसे कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। 4 कार्बन का ग्रुप हो गया तो ब्यूटाइल हो गया, और क्योंकि ये मिडिल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पे 3 लगे हुए हैं, इसे कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। सो दिस पर्टिकुलर ग्रुप दैट आई एम हाईलाइटिंग विद येलो, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो पूरा समझ में आ गई बात। बस बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। समझ आ गया? यस सर। इस बॉन्ड बना दो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में है 1,4-डाइब्रोमोब्यूटुईन। तो पहले ब्यूटुईन यानी 4 कार्बन की चेन है, और ब्यूटुईन है, 2 पर डबल बॉन्ड है, और 1 और 4 पे ब्रोमो है। 1 पे भी ब्रोमो लगा हुआ है और 4 पे भी ब्रोमो लगा हुआ है। ये लगा दिया आपने 1 और 4 पे ब्रोमो। बस अब हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस पे 1 आएगा, इस पे भी 1 आएगा, इस पे 2 आएंगे। बस हो गया बॉन्ड। सर आप फोर्थ वाला दोबारा समझा सकते हैं, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई। फोर्थ वाला कि थर्ड वाला? सर फोर्थ। फोर्थ में 1,4-डाइब्रोमो ब्यूटुईन था। तो सबसे पहले मैंने 4 कार्बन की चेन बनाई, ब्यूटुईन बोला है, तो 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और 1 और 4 पे क्या लगा दूंगा मैं? ब्रोम। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे, H2 H2 H H। ठीक है, समझ आया? यस सर। लास्ट है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। SEC का मतलब है सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन। तो पेरेंट चेन क्या है यहाँ पे साक्षी? यानी पेरेंट चेन कौन सी है, मेन कौन सा है फंक्शनल? बेंजीन। बेंजीन, वेरी गुड। तो बेंजीन, उसमें क्या क्या लगाना है? 1 पे ब्रोमो लगाना है, तो 1 से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ हमने ब्रोमो लगा दिया। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है, 2 पे मिथाइल लगाना है, तो 2 पे मिथाइल पहले लगा देते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल बाद में देखेंगे। 4 पे लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो टर्शरी ब्यूटाइल तो बताया था मैंने, टर्शरी ब्यूटाइल होता है ये। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है ऐसे, सी लगाएंगे। ठीक है, इस पे एक तरफ 2 कार्बन लगा देंगे, एक तरफ 1 कार्बन लगा देंगे, ये हो जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस पे एक H कम रह गया तो H और लगा देते हैं। ठीक है, फर्क समझ में आया सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल में? दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल। सिर्फ ब्यूटाइल लगाने के लिए कहते तो कॉर्नर वाले कार्बन से बॉन्ड कर देते। ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया है? सर यस। अब नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस के लिए ना एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो इसके अंदर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, उसको कर लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, जिसको थोड़ा लग रहा है कि प्रैक्टिस सभी कर लेना एक्चुअली, लेकिन जिसको स्पेशली ये लग रहा है कि उसको थोड़ी वीक है ये पार्ट उसका, तो वो तो जरूर कर लेना। जब भूल गए हो, वीक नहीं भी है तो भूल गए हो अगर 11 से, तो ये पार्ट जरूर कर लेना। तो नॉमेनक्लेचर में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 11th क्लास का टॉपिक तो हमने कवर कर लिया था मोस्टली, बट स्टिल अगर किसी को लगता है उसे जरूरत है क्लास की तो मुझे बता देना, वीडियो देख लेना, और उसके बाद भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर के बाद, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में पहले हम करेंगे हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन, फिर करेंगे हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन। ऐसे रिएक्शंस करेंगे जो हेलो अल्केन्स प्रिपेयर करते हैं, फिर ऐसे रिएक्शंस करेंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए काम आते हैं, हेलो अल्केन हेलो अरीन दोनों के लिए काम आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ हेलो अरीन के लिए काम आते हैं स्पेसिफिकली। तो हम दोनों तरह के तीनों तरह के रिएक्शंस देखेंगे। पहले है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स।
देखो पहले मैं एक रफ स्केच बना के दिखा देता हूँ कैसे कैसे हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो हमें बनाना है ये RX। तो किस किस चीज से बना सकते हैं? X क्या है यहाँ पे? X का मतलब हो सकता है, जहाँ भी X लिखूंगा इसका मतलब Cl या Br होता है जनरली, ठीक है। हालांकि X हैलोजन को कहते हैं तो फ्लोरीन और आयोडीन भी हो सकता है, बट जनरली फ्लोरीन आयोडीन को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इरिवर्सिबल होता है, तो बनाना भी उसे उतना ही मुश्किल है। और आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इस वजह से जनरली ब्रोमाइड या क्लोराइड ही बनते हैं ज्यादातर केस में। फ्लोराइड आयोडाइड बनाने के लिए स्पेशल रिएक्शन कंडीशन सही होती है, जो हम डिस्कस करेंगे। अब कैसे कैसे इन्हें बनाया जा सकता है? सबसे पहला मेथड है हम अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं लिख रहा कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अल्कोहल्स को हम अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम नॉर्मल एल्केन्स को, सिर्फ R ग्रुप को, इस पे हैलोजन डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल में एल्केन लिख देता हूँ, R लिखना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एल्केन को कर सकते हैं कन्वर्ट हम एल्कीन्स को कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है। इसके अलावा हम अल्कोहल कर लिया, एल्कीन कर लिया, और एल्केन कर लिया। हाँ बस यही रिएक्शन है। तो यही तीन है बेसिकली जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख देता हूँ। तो वी कैन कन्वर्ट अल्कोहल्स, वी कैन कन्वर्ट एल्केन्स, और वी कैन कन्वर्ट एल्कीन्स। अब ये सोचोगे कि ये सिर्फ तीन ही चीजों से बन सकते हैं, नहीं, और भी चीजों से बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बन सकते। तो डायरेक्टली सिर्फ अल्कोहल, अल्केन या एल्कीन्स को हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कैसे करेंगे उसके रिएक्शन में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये बाय द वे ये अल्कोहल्स हो गया, मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ इफ यू आर कंफ्यूज्ड। तो कैसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला मेथड जो आएगा फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से करने के मल्टीपल तरीके हैं। अभी मैं हेलो अल्केन की बात कर रहा हूँ, हेलो अरीन्स की बात नहीं कर रहा बाय द वे। अरीन्स यानी बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगाने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आर ग्रुप का मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है जो कार्बन चेन। तो अल्कोहल से बनाने के तरीकों में सबसे पहला आता है यूजिंग लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट क्या है? HCl in the presence of ZnCl2, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl डाल दीजिए, ठीक है। तो आपका अल्काइल अल्कोहल ग्रुप, सॉरी, HCl डालिए इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो इट विल गेट इजीली कन्वर्टेड इनटू RCl और H2O बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। दिस रिएक्शन अकर्स फास्टेस्ट विथ टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। द रिएक्शन occurs instantly with tertiary alcohols, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है ना बेसिकली, वो ऐसी है कुछ कि टर्शियरी अल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्ट कर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स लिख देता हूँ मैं पहले, क्लियर हो जाए ताकि किसकी बात करना। टर्शियरी विल बी फास्टेस्ट, सेकेंडरी विल बी स्लोअर, प्राइमरी विल बी स्लोएस्ट। टर्शियरी अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे। तो ये हो गया प्रिपरेशन यूजिंग लूकास रिएजेंट। उसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। मैं ना पहले तीन तरीके वो लिखवाऊंगा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा तरीका जो कॉमनली और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से और जो कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है यूजिंग
सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल में कई बार PHO की जगह FONYL भी लिख दिया जाता है, तो यूजिंग सल्फोनिल क्लोराइड, एक्चुअली सल्फोनिल हम ऐसे ही लिख लेते हैं। सल्फोनिल क्लोराइड क्यों प्रेफर किया जाता है, देखो इसमें बताता हूँ मैं। ये अल्कोहल है, इसके अंदर आपने डाला SO3 SOCl2, ठीक है, इसे बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 को। तो ये RCl बना देगा, OH को Cl से रिप्लेस कर देगा, दो चीजें निकलेंगी SO2 और HCl। अब ये प्रेफर इसलिए किया जाता है रिएक्शन क्योंकि ये जो SO2 और HCl है ये दोनों गैशियस फॉर्म में निकलते हैं, तो इसमें हम स्टेट सिंबल्स लगा देते हैं। तो क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो गैशियस फॉर्म में है, तो वो लिबरेट होके उड़ जाएगा, तो आपके पास प्योर एक्वस फॉर्म में ये आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। एक्चुअली एक्वस क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वाटर तो है ही नहीं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने से ये फायदा होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता है क्यों प्रेफर करते हैं हम इसे, इज प्रेफर्ड बिकॉज द byproducts which are what, SO2 and HCl are gaseous, thus this gives isolated product, isolated alkyl halide, ठीक है, प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड आइसोलेटेड मिल जाता है आपको। So this is why we prefer this reaction over other methods. And what are these other methods then? अब मैं बाकियों को ना अदर मेथड्स लिख के लिख दूंगा, मैं सबकी सेपरेट हेडिंग नहीं डालूंगा। अदर मेथड्स के अंदर पहले हम NaBr डाल सकते हैं इसके अंदर, अगर हमें ब्रोमाइड लगाना है, और ये H2SO4 की प्रेजेंस में कराया जाता है रिएक्शन। तो इसमें RBr बन जाएगा, NaHSO4 बन जाएगा बाई प्रोडक्ट, और H2O। दूसरा हम PX3 ले सकते हैं, PX3 में ये X जो है ये Cl या Br है बाय द वे। PX3 अगर आपने लिया तो इसमें X क्या है, Cl या Br, यानी PCl3 या PBr3 आप ले रहे हैं। तो RX आपका मेन अल्काइल हैलाइड और H3PO3 ये बाई प्रोडक्ट होता है। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ X इज एक्चुअली Cl और Br। तीसरा मेथड है PX3 की जगह PX5, X नहीं, एक्चुअली यहाँ पे स्पेसिफिकली Cl लेना पड़ेगा आपको, PBr5 क्योंकि स्टेबल नहीं होता। PCl5 लेंगे अगर तो इसमें भी RCl आ जाएगा, यहाँ तो X नहीं लिखेंगे कि हमने PCl5 लिया है। इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो फॉस्फोरिल क्लोराइड होता है, POCl3 और HCl होता है, ठीक है। एक मेथड और है, इसके अंदर आप सिर्फ हैलोजन ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की तीन फॉर्म होती हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। इसमें से आप रेड फॉस्फोरस लिखेंगे, रेड पी लिख रखा है इन्होंने, मैं रेड P4 लिख रहा हूँ क्योंकि P4 ही एक्चुअल फॉर्म होती है, बुक में P4 लिखा है। और यहाँ हैलोजन लेंगे आप X2। X2 क्या है, X2 जो है आपका Cl2 या Br2 हो सकता है, तो यहाँ पे आपका RX बन जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं X2 could be Cl2 और Br2, ठीक है। सो दीज आर 4 in total, 4 reactions that can be used to prepare alkyl halides। इसके अलावा एक और है, आयोडाइड बनाने के लिए जो होता है रिएक्शन इस्तेमाल, ठीक है। इसके लिए हम सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं अल्कोहल को, ROH। इसके लिए आप सोडियम आयोडाइड ले लीजिए
या फिर पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए, मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड सर H3PO4 ये की रेड presence। फॉस्फोरस वाला क्या है? क्या, दोबारा बताओ। क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया, दोबारा से पूछो। सर ये जो आपने फोर्थ नंबर पे रिएक्शन लिखा है एक बार बता दो। रेड फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की ना 3 फॉर्म्स होती हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। उसमें से आपको रेड फॉस्फोरस वाली फॉर्म यूज करनी है और हैलोजन डालना है। हैलोजन जो X2 है बेसिकली वो Cl2 या Br2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट है उसका, और कुछ नहीं होगा, इसलिए वो प्रोडक्ट में नहीं आया। ठीक है, ओके तो ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है ये स्पेसिफिकली आयोडाइड बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें H3PO4 जो डालते हैं वो 95% सोल्यूशन डालते हैं H3PO4। ठीक है, ये बुक में ऐसा रिएक्शन नहीं दे रखा, बस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये लिखवा दिया। और एक ब्रोमाइड प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है, HBr के साथ बॉईल करिए थोड़ा सा इसे एट 48% HBr। ये 48% सोल्यूशन दिया जाएगा इसका वाटर में, एक्वस सोल्यूशन 48%, और इसे हीट करेंगे आप तो अल्काइल ब्रोमाइड और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रोमाइड के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक, समझ में आ गया। अदर मेथड्स में यस ये सर। 5-6 मेथड्स, 6 हो गए ना, यस 6 मेथड्स। सर H3 हाँ, सर जो H3PO4 है उसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं या सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है कि फॉस्फोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं लिखवाऊंगा, अभी ऐसे ही बता रहा हूँ ओरली। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करता है, जो इसमें आयोडाइड है ना, ये पोटेशियम आयोडाइड, ये सोडियम आयोडाइड में जो आयोडाइड है उसको वो आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज करके। जब वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो अटैक ही नहीं कर पाएगा अल्कोहल पे, और अटैक नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं आपका। ठीक है, तो जो अटैक करना है इसे अल्काइल ग्रुप पे आयोडाइड को, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड उसको आयोडाइड को आयोडीन I2 में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए हम फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं क्योंकि हमें एसिड कैटलिस्ट चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, हमें ऐसा एसिड कैटलिस्ट चाहिए जो ऑक्सीडाइज ना करे। अब सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है तो इसलिए हम फॉस्फोरिक एसिड यूज कर लेते हैं। इसकी जगह हम प्रोबेबली इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते थे, बट दैट एसिड इज टू स्ट्रॉन्ग, वी नीड एन एसिड व्हिच इज स्लाइटली वीकर, so that is why we used phosphoric acid। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। सर कोई फ्लोरीन का नहीं है रिएक्शन? हाँ वही बता रहा हूँ ना, फ्लोरीन जो है ना असल में आपस में F2 के मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो फ्लोरीन और इसका बॉन्ड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है अलग। पहले हम ना क्या करते हैं, चीज को अल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, तो फ्लोरीन के रिएक्शन इसलिए मुश्किल होते हैं। ठीक है, कराऊंगा अभी फ्लोरीन कैसे बनता है फिर भी। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इस सभी मेथड से अल्कोहल से हमने अल्काइल हैलाइड तो बना लिए, तो हम फिनॉल से अराइल हैलाइड क्यों नहीं बना सकते। यानी R पे OH लगा हुआ था ना, तो अगर मैं बेंजीन पे OH लगा हुआ है इसको किसी तरीके से रिप्लेस करके क्या मैं यहाँ पे हैलाइड नहीं ला सकता। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, सॉरी, ऐसा जनरली होता नहीं है। और वो क्यों नहीं होता, ऐसा किया जा सकता है, उसके लिए तरीका है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग और स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका मेन रीजन क्या है कि अल्कोहल पे अगर याद हो तुम्हें, यहाँ पे लोन पेयर्स होते थे और उसकी वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते थे, ऐसे बनाए थे 11th क्लास में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो यस बनते थे। तो इससे अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे एज अ लोन पेयर और ये बॉन्ड डबल हो जाता है ना, ये बॉन्ड डबल हो जाता था, ऐसा ही होता था। तो जब ये बॉन्ड डबल हो जाता है तो इससे हम देख रहे हैं कि अल्कोहल का O और बेंजीन के इस कार्बन में, ये जो अल्कोहल का O है और बेंजीन के इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया। अब ये डबल बॉन्ड आ गया तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा,
जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तभी तो हैलोजन ला पाओगे इसके अंदर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बेंजीन के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से हम OH ग्रुप को हटाकर उसकी जगह हैलोजन नहीं ला पाते हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये, उसका आंसर मैं बुक से ही मार्क कराता हूँ, ये खुद नोट डाउन करना अभी। क्वेश्चन है ये, नोट डाउन करो क्वेश्चन। वाई aryl halides cannot be obtained by substitution of